हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इंग्लिश की स्ट्रेटजी वीडियो देखने वाले हैं कि इंग्लिश मैंने कैसे प्रिपेयर किया था अपनी जर्नी के थ्रू। तो इंग्लिश के अंदर हमारे पास सबसे पहले दो पार्ट होते हैं, एक तो रीडिंग पार्ट होता है और एक ग्रामर पार्ट होता है। तो हम स्टेप वाइज देखेंगे कि मैंने ग्रामर पार्ट कैसे किया था और रीडिंग पार्ट अपना कैसे किया था। तो रीडिंग के लिए अगर आप बिगनर हो, बिल्कुल बिगनर हो, तो तुम्हें जो रीडिंग शुरू करनी है वो एक नॉवल के थ्रू शुरू करनी है। मैंने भी सबसे पहले नॉवल ही पढ़नी शुरू की थी। शुरू में ऑनलाइन पढ़ लो या फिर तुम्हारे पास कोई नॉवल रखी है वो पढ़ लो। शुरू के टाइम नॉवल पढ़नी है, फिर उसके बाद एडिटोरियल पे धीरे धीरे स्विच करना है, क्योंकि एकदम से एडिटोरियल पढ़ोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। एडिटोरियल के लिए भी शुरू में अगर तुम्हें खुद से कुछ नहीं समझ में आता है तो तुम टीचर से कर सकते हो। मैं भी टीचर से ही करती थी। सबसे पहले मैंने एडिटोरियल है वो अड्डा के संतोष सर हैं, उनका वाईटी चैनल से शुरू किया था। पहले मैंने शुरू के कुछ दिन उनसे पढ़ा था, फिर उसके बाद मैं निमिषा मैम पे स्विच कर गई थी, क्योंकि निमिषा मैम थोड़ा सा फास्ट पढ़ाती हैं। तो हो सकता है कि तुम्हें शुरू में उनका ना समझ में आए, तो शुरू में तुम किसी और टीचर से कर लो ताकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बन जाए एडिटोरियल के साथ में, और उसके बाद तुम निमिषा मैम के एडिटोरियल पे स्विच कर जाओ। उनका डेली एडिटोरियल आता है, वो वीडियो करो। उसके अंदर मैम वोकैब भी करवाती हैं। एडिटोरियल में जो भी वर्ड्स होते हैं उनको एक नोटबुक में नोट डाउन करते हुए चलना, ताकि तुम उनको रिवाइज कर सको और वो तुम्हें याद रहे। तो उनका डेली का डेली रिवीजन करना है उन वोकैब का। और वो दो एडिटोरियल करवाती हैं, जिसके अंदर एक तो वो रीड करवाती हैं, एक वो स्किम करवाती हैं। तो उससे तुम्हें स्किमिंग भी समझ में आ जाएगी कि कैसे हमें आरसी को है वो स्किम करना होता है। तो दोनों तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि कुछ छोटे आरसी आते हैं एग्जाम्स के अंदर, वो तो तुम पढ़ लेते हो, पर कुछ ज़्यादा बड़े आरसी आते हैं तो उनको पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है कभी कभी। तो उनको तुम स्किमिंग की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें तुम वहाँ से करोगे। और जो एडिटोरियल की ही पीडीएफ होती है मैम की, उसके अंदर डेली एक डिस्क्रिप्टिव के लिए भी होता है, एक ऐसे भी होता है और एक लेटर भी होता है। तो तुम्हें अभी के टाइम पे तो तुम्हें क्या करना है, सिर्फ उनको रीड कर लेना है। मैम ने जो टॉपिक, जैसे उसके अंदर ऐसे का टॉपिक दे रखा है तो वो एक बार रीड कर लो बस पीडीएफ के अंदर। एक लेटर दे रखा है वो भी एक बार रीड कर लो बस, क्योंकि वो बाद में तुम्हें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में हेल्प करेंगे। तो ये क्या होगा, अगर तुम डेली का एक वहाँ से ऐसे और लेटर पढ़ लोगे तो वो तुम्हें हैबिट में आ जाएगा। शुरू में उसको लिखने की कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है अभी, क्योंकि वो पार्ट जब मेंस का टाइम आएगा तब तुम कर लोगे तो भी इनफ होगा तुम्हारे लिए। बस अभी के लिए सिर्फ उसको एक बार रीड कर लो, ताकि तुम्हारी रीडिंग भी हो जाएगी और फिर तुम्हें पता भी रहेगा थोड़े थोड़े टॉपिक पे किस तरीके से लिखना होता है। तो वो भी तुम्हारे हैबिट में चलता रहेगा साइड बाय साइड। तो तुम्हें बाद में उसके लिए ऊपर ज़्यादा मेहनत करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो उसके बाद मैंने देखेंगे हम ग्रामर का पार्ट। हाँ, उसके बाद इसी में देख लेते हैं पहले कि रीडिंग तुम इससे कर रहे हो। दूसरा, आर्ट्स की प्रैक्टिस डेली करनी है। डेली एक या दो आर्ट्स ही सोल्व कर लो, किसी से भी कर सकते हो जहाँ से तुम्हें मिले। किसी भी मतलब क्विज से देख सकते हो, या फिर किसी भी सेक्शनल मॉक से देख सकते हो, या फिर मॉक टेस्ट जो भी तुम दे रहे हो उनसे तुम आरसी की प्रैक्टिस तुम्हारी हो जाएगी। दूसरा, ग्रामर पार्ट जो है, ग्रामर जो बैंकिंग की जो इंग्लिश होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रामर का पार्ट नहीं होता है। मतलब तुम्हें सिर्फ ग्रामर के बेसिक्स आने चाहिए, लाइक तुम्हें टेंस आना चाहिए, तुम्हें पार्ट ऑफ स्पीच पता होना चाहिए, तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो ये एक दो टॉपिक हैं जो ग्रामर के तुम पढ़ लो। उसके बाद जो है, निमिषा मैम के वाईटी चैनल पे ही 120 रूल्स ऑफ ग्रामर दे रखे हैं मैम ने, वो तुम एक बार ही पढ़ लो तो तुम्हें एरर के क्वेश्चंस करने में हेल्प मिलेगी वहाँ से। तो तुम्हें ये कर लेना है कि पहले टेंस पढ़ लेना, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लेना। ये दोनों टॉपिक पढ़ने के बाद मैम के 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ लेना। बस ग्रामर के लिए सिर्फ इतना ही पढ़ना है। उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस अब जो है ग्रामर के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस किस टाइप से आते हैं, लाइक फिलर्स आते हैं, पैराजम्बल आते हैं, हमारे पास वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस आते हैं, एरर के क्वेश्चंस आते हैं। तो वो अब तुम्हें देखना है। लाइक मेरा एरर पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो मैं मतलब बहुत कम एरर वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती थी, क्योंकि एरर के क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस आते हैं, लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस इतने आते हैं। तो अगर बाकी तुम ग्रामर का पार्ट तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हो, लाइक वर्ड स्वैप मुझे पता होता था कि हाँ ये मेरा हमेशा सही होगा, पैराजम्बल ये सही हो जाएगा, तो इस तरीके से तुम्हें देखना है कि तुम्हें कैसे शुरू करना है। तो फिर ये चीज़ें तुम्हें करनी है। इनकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा ये पार्ट तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, जितनी इनकी प्रैक्टिस करोगे। क्योंकि ये होता है कि तुम क्लास से भी कर सकते हो। निमिषा मैम की मिसलेनियस क्वेश्चंस की क्लास वाईटी चैनल पे आती रहती है। पेड कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी कहीं भी कंपल्सरी नहीं लिखा है कि तुम्हारे पास सिर्फ पेड कोर्स होगा तभी तुम्हारी इंग्लिश अच्छी हो पाएगी, या फिर तभी तुम्हारा इम्प्रूवमेंट हो पाएगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एक मिथ है।
तुम YT के थ्रू भी कर सकते हो, तुम उनकी मिसलेनियस क्वेश्चंस उठा लो, उनकी नहीं तो किसी और टीचर की मिसलेनियस क्वेश्चंस उठा लो, वहाँ से देख लो कि टीचर्स कैसे सोल्व करवाते हैं, मतलब कैसे वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस करने होते हैं। तो एक बारी तुम्हें वहाँ से समझ में आ जाएगा, उसके बाद तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद तुम सिर्फ प्रैक्टिस करो। तो ये चीज़ें तुम्हें वहाँ से कर लेनी है। उसके बाद मेरे अकॉर्डिंग हाँ बस इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए तुम अड्डा की क्विजेज़ लगा सकते हो, प्रैक्टिस मॉक की क्विजेज़ लगा सकते हो, काफ़ी अच्छे इनकी मॉक, और जो स्मार्ट कीड़ा है वहाँ के मॉक्स लगा सकते हो। उसके मॉक्स में इंग्लिश काफ़ी अच्छी लेवल की है, तो तुम्हारी वहाँ से भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरे पास जो थे वो टेक्स्ट बुक का था, गाइडली का था और स्मार्ट कीड़ा का था, बट गाइडली की तो इंग्लिश मुझे कभी समझ नहीं आती थी, सच बता रही हूँ। तो टेक्स्ट बुक की भी इंग्लिश अच्छी है, मतलब उसका लेवल ऐसा ही है जैसा एग्ज़ाम में आता है, तो तुम वहाँ से कर लो, और स्मार्ट कीड़ा से कर लो, उसकी भी इंग्लिश अच्छी है। तो यहाँ से तुम प्रैक्टिस कर लो, जो भी तुम्हारे पास मॉक्स अवेलेबल है वहाँ से कर लो, उनके सेक्शन मॉक लगा लो, फ्री क्विजेस इतनी सारी हैं वो लगा लो। बाकी क्वेश्चंस मिसलेनियस के लगाने हैं वो किसी भी टीचर की क्लास से लगा लो या फिर क्विजेस वगैरह से लगा लो, बस उनकी प्रैक्टिस करनी है। अब सिर्फ इतना ही है, इंग्लिश में तुम्हें कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, क्योंकि इंग्लिश को एक दिन पढ़ने से कुछ नहीं होगा, 2 दिन पढ़ने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें रोज़ पढ़ना पड़ेगा, रोज़ हैबिट बनानी पड़ेगी अपनी कि तुम्हें रोज़ की रोज़ रीडिंग करनी ही करनी है, तुम्हें रोज़ एडिटोरियल पढ़ना ही है, रोज़ वोकैब करनी ही है। तो जब तक इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम इतना भी कंसिस्टेंट रह के अच्छे से कर लेते हो ना, थोड़ा सा भी टाइम अगर अच्छे से इंग्लिश को डिवोट कर देते हो, तो भाई तुम्हारी इंग्लिश बिल्कुल इम्प्रूव होगी, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही वो की होती है जो तुम्हें सक्सेस तक लेकर के जाएगी। तो बस यही करना है तुम्हें कि एडिटोरियल पढ़ना है, रीडिंग करनी है, वो कैब एडिटोरियल की ही कर लेनी है, उसको रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करनी है क्विजेस के थ्रू, सेक्शनल के थ्रू और मॉक टेस्ट के थ्रू। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। डिस्क्रिप्टिव के लिए मैम की जो PDF आती हैं रोज़ की, उसी का ऐसे और लेटर सिर्फ रीड करना है अभी के टाइम पे, और उससे ज़्यादा उसके लिए कोई लोड नहीं लेना है डिस्क्रिप्टिव के लिए। वो तुम बाद में मेंस के टाइम पे भी करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि इतना हार्ड कुछ उसमें नहीं आता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। इंग्लिश में इससे ज़्यादा बताने के लिए और कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना ही तुम लोगों को करना है। अगर इसके अलावा तुम्हें कोई और भी डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं अपनी तरफ से ट्राई करूँगी उसको सॉल्व करने का। ओके, बाय बाय, थैंक यू।